भारत में मत्स्य पालन। भारत में मत्स्य पालन मत्स्य, झींगा, केकड़ा को पालन पोषण करने खेतियों को फार्मर किसानों को शुभोदय। भारत में मत्स्य पालन का रिसर्च करने में 1964 का बाद में शुरू हुआ है। 1972, 73, 74 वही टाइम पे वेस्ट बंगाल में मछली को ब्रीडिंग करना और मछली को पालन पोषण करना, पालन पोषण करने के लिए तालाब बनाना शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश में डेल्टा प्रांत गोदावरी कृष्णा नदी का समीप, कोल्लेरू लेक का समीप, बे ऑफ बंगाल समुद्र का नज़दीक ये जगह बारिश का टाइम में, बारिश का सीज़न में पूरा खेतियों में पानी भरता था। इसलिए चावल को, गेहूं को, शुगर केन को फार्म करना, उसको पैदा करना, ग्रो करना बहुत तकलीफ हो गया। कई को बोले तो वो जगह पूरा पानी में 6 फीट से 8 फीट तक पानी में घुस गया। पूरा था पानी पानी पानी, खाने के एक चावल भी नहीं है। कपड़ा खरीद करना, घर का सामान करना, किराना होना, सब दूध मिलना, सब बहुत तकलीफ हो गया। वो दिन में एक आदमी कलकत्ता को गया, आंध्र प्रदेश से। कलकत्ता वेस्ट बंगाल में मछली को वही पानी में पालन पोषण करना देखा। 1-2 दिन उधर ही ठहर के एक खेती वाला मछली को कैसा पालन करता है, पोषण करता है, उसका बीज किधर मिलता है, सब सुना के सीख के फिर वापस आंध्र प्रदेश को आके कृष्णा जिला में मछलीपट्टनम का साथ और कैकलूरू भीमवरम विलेजेस का नज़दीक में एक तालाब, विलेज, एक गांव का तालाब उन्हें पैसे देके लीज में लिया, बाड़ा में लिया। वो बाड़ा में लिया हुआ सो तालाब को साफ करके वो तालाब में कलकत्ता से लाया हूँगा मछली बीज को, कटला, रोहू, मृगाल मछली बीज को, छोटी मछली को वो बाड़ा लिया हुआ गांव के तालाब में छोड़ा। 6 महीने और 1 साल के बाद वो पूरा मछली 1-1 किलो से 2 किलो तक बड़ा हुआ है। कई को बोले तो वो विलेज, वो गांव का बफेलो कैटिल पीने पानी का वो धूप में वो तालाब में उतर के गोबर को, उसका प्याज को छोड़ के वो तालाब को फर्टिलाइज करता था। वो तालाब में ज़्यादा गोबर मिल रही, कैटिल डंग मिल रही और कैटिल का प्यास, यूरिन आल्सो मिल रही था। इसलिए वो तालाब ज़्यादा फर्टिलाइज हो गया
अच्छा प्लैंकटन, मछली का नेचुरल फूड, फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन का मिलना बहुत था, इसलिए वो मछली अच्छा बिग साइज को आया था। वो मछली को पकड़ के वो फार्मर, वो खेती वाला कलकत्ता को जाके मछली को बेचा, उधर बहुत पैसा कमाया। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। यही है आंध्रा में, इंडिया में ब्लू रेवोल्यूशन शुरू होने का फर्स्ट, पहला स्टोरी था। वो बाद में आंध्रा को आके जेब में बहुत पैसा रख के किधर किधर विलेज में, गांव में, विलेज पॉन्ड, गांव का पीने के लिए, गाय के लिए, कपड़ा धोने के लिए, तीन वैरायटी का तालाब रहता है प्रति गांव में, एवरी विलेज में। वो बहुत विलेज और गांव का तालाब को भाड़ा में देके ज़्यादा मछली को वेस्ट बंगाल गोश हैचरी से लाके कटला, रोहू, मृगला को छोड़ा। 2 साल में बहुत रिच बन गया। ये मछली को कुछ खाना भी नहीं था। वो तालाब में गाय का, कैटल, शीप का, गोट का, कभी कभी ह्यूमन नाइट साल का भी वो कपड़ा धोने का तालाब में, नहीं तो गाय का पीने के लिए रखा हुआ तालाब में डालता था। इसलिए वो मछली अच्छा बड़ा होके बड़ा साइज को आता था। वो सब मछली वो खेती वाला आंध्र प्रदेश में से एक लारी पकड़ के, लारी में आइस डाल के उसके साथ कलकत्ता हावड़ा मार्केट को जाके मछली बेचना शुरू कर दिया। उसको बहुत प्रॉफिट्स मिला, बहुत पैसा मिला। ये देख के उनके साथी वाला, उनका दोस्त वाला और उनका गांव का वाला, उनका बाजू का गांव का वाला और पूरा डिस्ट्रिक्ट का वाला, ऐसा एक 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 बढ़ के बहुत तालाब लीज में लेना शुरू कर दिया। बाद में चावल को पैदा करने, फार्मिंग करने का वो खेती भी लीज में लेके उसको तालाब बनाया। बल्लक पानी मिल रही था। एक दफ़ा एक जगह कोलेरू लेक है, दूसरी गोदावरी कृष्णा रिवर का कैनाल्स था, डेल्टा प्रांत था, इसलिए पानी का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। वो रेनी सीजन में इनंडेशन हो जाता था, वो तालाब पूरा पानी भर जाता था। इसलिए वो लोगों को, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का लोगों को मछली पालन पोषण करने में कुछ लैंड का, तालाब का, पानी का और गोबर का और मछली का खाना का कुछ तकलीफ नहीं था। वो अच्छा फार्मिंग करा शुरू कर दिया। बाद में नेक्स्ट बाजू वाला डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, गुंटूर, ऐसा नेल्लूर, प्रकाशम, ऐसा पूरा नज़दीक नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में मछली पालन पोषण करने के लिए तालाब बनाना शुरू हो गया। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये मछली का, झींगा का, केकड़ का पालन पोषण करने का बहुत एक्सप्लोज हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया, और वो जगह में मछली पालन पोषण ज़्यादा लैंड को तालाब बन के शुरू हो गया। दिस इज़ द बिगिनिंग एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। वहाँ से
एक ही 2 साल में सब फार्मर, सब खेती वाला, सभी विलेज में घर, डुप्लेक्स घर बनाना शुरू हो गया। कार, 4 व्हीलर को परचेज करिए, 2 व्हीलर को परचेज करो, ट्रैक्टर को परचेज करो, आइस प्लांट पर बनाया। ज़्यादा मछली ज़्यादा बड़ा होने के लिए राइस ब्रान को और मूंगफली केक को मछली को देना भी शुरू हो गया। उसको सप्लीमेंट्री फीड बोलता है, अदनप आहारम बोलता है। गोबर को डालना पूरा प्रैक्टिस हो गया। फिर बाद में खाना देना भी शुरू हो गया। इसलिए 6 महीने से 9 महीने के मछली पालन करने के बाद 1 किलो से 2 किलो तक मछली बड़ा हुआ देखा है। ये सब 1980, 82, 83, 84 वही टाइम पे हुआ। बाद में मछली का बीमार आना शुरू हो गया। वो बीमार को बता पड़ के, उसको मालूम करके, उसको दवा देने का हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट और मैं खुद इन्वॉल्व हुआ था। हम वही दिन में कौन सी बीमार मछली को आ रही उसको पता करके उसका ऊपर रिसर्च पेपर बना के पब्लिश करके पूरा भारत देश का लोग को सुनाया, भारत लोग को पहचान दिया। वही टाइम से भारत देश में आंध्र प्रदेश का मछली का पालन पोषण के बारे में मालूम पड़ा। ज़्यादा खेतियों में तालाब बना के मछली को पालन पोषण करना शुरू हो गया। इसलिए ज़्यादा मछली को कलकत्ता मार्केट को, हावड़ा मार्केट को भेजने के लिए वो खेती वाला सोचा हमको एक कार्गो होना, एक फ़्लाइट होना। वो सामान लेने का फ़्लाइट को कार्गो कहता है, वो कार्गो होना। वो बोल के 1991 में वो पार्लियामेंट में पूछा हमको कार्गो होना, मछली को आंध्र प्रदेश से कलकत्ता मार्केट को भेजने के लिए और सेल मार्केट करने के लिए होना बोल के पूछा। ये सुना के इंडियन एक्सप्रेस हिंदू जर्नलिस्ट वाला आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, कैकलूरू, आकवीडू, भुजबलपट्टनम एरिया को, वो जगह को आके उधर मछली पालन पोषण करने बड़ा खेती वाले को, छोटा खेती वाले को इंटरव्यू करके वो समझ गया इधर बहुत पैसा आ रही। उसका समझ में आ गया, वो पेपर में लिख दिया। पूरा देश पहचाना ये मछली पालन पोषण करना बहुत अच्छा खेती काम है, ये नया फार्मिंग है। हम चावल को, गेहूँ को कैसा बढ़ाता है, वही जगह पोल्ट्री का, चिकन का, मुर्गी का फार्मिंग भी ज़्यादा आना शुरू हो गया। वो मुर्गी को कैसा हम कल्चर करता है, फार्म करता है, सेम वही टाइप में, वही तरीका में पानी में मछली को, छोटी छोटी मछली को छोड़ के, मछली का बीज को छोड़ के पैदा करना, पालन करना, पोषण करना, बढ़ा देना सब शुरू हो गया। ऐसा शुरू हुआ।
फार्मर पैसा कमाया, गवर्नमेंट को सेस रूप में टैक्स भरता था, ट्रांसपोर्ट टैक्स, पानी का टैक्स, उसको खाना, गेहूँ का, मूंगफली का केक, चावल का ब्राउन, ये सब खरीद कर रहे, वो मार्केट मछली को खाना दे रहे, इसलिए उसको टैक्स रूप में, और कुछ दवा खरीद करे तो दवा का ऊपर आया हुआ टैक्स से, और झींगा स्टार्ट हो गया, झींगा पालन पोषण करना स्टार्ट होने के बाद में फॉरेन दूसरी देश का डॉलर का, यूरो का भी इनकम आना शुरू हो गया। बहुत पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा हुआ, वो जमा हुआ पैसे से गवर्नमेंट एनएफडीबी, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, एक मछली पालन पोषण करने को हेल्प करने वाला, एनकरेज करने वाला एक बोर्ड बनाया, एक ऑफिस बनाया, वो हैदराबाद में है। उसको एनएफडीबी को ये मछली पालन, झींगा पालन पोषण करने वाला दिया हुआ सो टैक्स 32,000 करोड़ था। ये 32,000 करोड़ रुपया एनएफडीबी का पास था। वो पैसे पूरा भारत देश में पूरा मछली पालन पोषण करने को इन्वेस्टमेंट मनी, और फॉर मेकिंग पॉन्ड्स, तालाब बनाने का, तालाब में मछली को, झींगा को छोड़ने का, और उसको खाना देने का, और उसको पोषण करने का, नेशनल जातीय मत्स्य बोर्ड वाला पैसे देना शुरू कर दिया, वो भी सब्सिडी, फ्री ऑफ कॉस्ट, पर हेक्टार दो और हाफ, 2.5 एकर्स, हेक्टार बोलता है। एक हेक्टार को कम से कम 3.5 मीन्स 3 से ज़्यादा और 50,000 एक्स्ट्रा, 3,50,000 सब्सिडी देना शुरू कर दिया। वो आइस फैक्ट्री को, हैचरी को बनाने के लिए भी बहुत पैसा सब्सिडी देना शुरू कर दिया। ये सब पूरा पैसा आंध्रा मछली झींगा पालन पोषण करने खेतियों वाला गवर्नमेंट को दिया हुआ टैक्सेस है, सेस है, वो पैसा फिर फार्मिंग के लिए यूज़ करना सोच के वो जातीय मत्स्य पालन पोषण वाला वो पैसा सब्सिडी में देना शुरू हो गया। इसलिए पूरा भारत देश में बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता है, उष्ण रहता है, और बल्क पानी मिलता है, समुद्र है, नदियां हैं, साल भर पानी जाता रहता है, उसमें पेरिनियल रिवर बोलता है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, ऐसा नाम से बहुत बड़ा 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 हमको जीव नदी है, और उसका छोटा छोटा ट्रिब्यूटरीज बोला तो छोटा नदियाँ भी उसको निकलता है, और बाद में उसका कैनाल भी बनाया, उसके ऊपर डैम भी बना, ये पूरा मीठा पानी मिलना शुरू हो गया, और खारा पाना भी बहुत ज़्यादा है। भारत देश को एक साइड बे ऑफ बंगाल है, दक्षिण में हिंदू महासमुद्र है, और ये वेस्ट में अरेबियन समुद्र है। इसलिए भारत देश को बहुत और ब्लॉक खारा पानी मिलता है और मीठा पानी भी मिलता है। बहुत लैंड भी है, जगह भी है, ज़मीन भी है। कई को बोले तो भारत को एक नाम है,
ये एक कॉन्टिनेंट है, एक खंड है, एक उपखंड है, उतना बड़ा है। मीठा पानी है, खारा पानी भी है, उसमें मछली भी है, वो मछली को झींगा को खाने वाला भी है। इसलिए वो मछली को झींगा को पालन पोषण करना आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बढ़ गया। अब पूरा प्रपंच में भारत देश नंबर 2 इन प्रोडक्शन हो गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन आंध्र प्रदेश एंड इन इंडिया। द footprints are from आंध्र प्रदेश फॉर ग्रोथ ऑफ एक्वाकल्चर। ये मछली, झींगा, केकड़ा पालन पोषण करने को स्टार्टिंग तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, वो पूरा देश में व्याप्त हुआ। अब भारत देश मछली को, झींगा को, केकड़ा को उत्पत्ति करने में बहुत बड़ा देश बन गया। शुभकामना। आप हमारा वीडियो को देखो @चिप्पगिरी ज्ञानेश्वर। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हम आपको मछली के बारे में, झींगा के बारे में, केकड़ा के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मैं देता जाऊंगा। शुभाभिवंदनालु। बाय।